दोस्तों मैं तो कहता हूं कि साउथ से बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवी कोई रिलीज कर ही नहीं सकता है। इवन हॉलीवुड भी साउथ की तरह नहीं सोच सकती है। इवन उनकी तरह सस्पेंस और थ्रिल से भरी मूवी हॉलीवुड भी रिलीज नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, साउथ ने फिर से अपने आप को साबित करके दिखा दिया है। यूँ तो मलयालम मूवी ज़्यादातर सस्पेंस और थ्रिल के लिए ही पॉपुलर है हमारे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार फिर से एक ऐसी थ्रिल आपके सामने प्रेजेंट करी है मलयालम इंडस्ट्री ने कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मूवी बनाने के लिए बजट की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात इस मूवी ने पूरी तरह से साबित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ धृधाम मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है। दोस्तों इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है और इस मूवी को फिलहाल अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं की गई है, क्योंकि मूवी फिलहाल अभी तक थिएटर में ही चल रही है। दोस्तों इसकी कहानी की अगर हम बात करें तो इसकी कहानी शुरुआत में तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने वाली होगी, लेकिन इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसे देखने के बाद आपका दिमाग भी पूरी तरह से सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे SI ऑफिसर से जिसकी नई नई पोस्टिंग होती है और वो थाने में ज्वाइन करता है। इवन वो नौकरी में भी नया नया ज्वाइन करता है। वहाँ पर आते ही उसका सामना एक खतरनाक केस से होता है। ये केस कुछ ऐसा रहता है कि गाँव में अजीबोगरीब जगहों पर कुछ सड़ी गली लाशें मिलती हैं और इसी केस को SI किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहता है और लास्ट तक वो इस केस को किस तरह सॉल्व करता है, यही सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। दोस्तों इसकी स्टोरी आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस मूवी को देख रहे होंगे तो आपकी सांसें भी पूरी तरह से रुक जाने वाली होगी। हर एक सीन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है कि हर एक सीन में आप एक अलग लेवल की सस्पेंस देखने वाले होंगे। एक सस्पेंस मूवी में जैसी स्क्रीनिंग होनी चाहिए वैसी ही स्क्रीनिंग आप इस मूवी में देखने वाले होंगे और एक सस्पेंस और थ्रिल मूवी में जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। मूवी की एंड के 5 मिनट इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। मूवी की एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते होंगे। मूवी की एंडिंग ही आपके लिए एक मास्टरपीस का काम करने वाली होगी। साउथ की ज़्यादातर मूवीज़ की स्टोरी ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और यकीन मानिए इस मूवी की स्टोरी सुपर स्ट्रांग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साउथ की सस्पेंस और थ्रिल मूवी देखते हैं तो इस मूवी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये मूवी आपका नज़रिया है पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली होगी और इस मूवी को देखने के बाद आपको बॉलीवुड की एक भी मूवी अच्छी नहीं लगने वाली होगी। मूवी में जितने भी किरदार आपको नजर आने वाले होंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े, हर एक किरदार की एक्टिंग आपको माइंड ब्लोइंग लगने वाली होगी। इवन इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी और इसकी एंडिंग कुछ इस तरह की जाएगी जिसे देखने के बाद ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस का काम करने वाली होगी। तो दोस्तों मेरे लिए ये मूवी रही सच में एक अमेजिंग मूवी, क्योंकि सस्पेंस मूवी में अगर आपको एंड में कोई सरप्राइज ना मिले तो वो मूवी पूरी तरह से अधूरी होती है और इस मूवी ने ये साबित कर दिया है कि इससे बेहतरीन साउथ की कोई मूवी हो ही नहीं सकती है। इसकी एंडिंग और इसकी स्टार्टिंग यानी कि इसकी फर्स्ट हाफ और इसकी सेकंड हाफ दोनों ही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और इसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.2 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को एटलीस्ट आप एक बार जरूर ट्राई करें। मूवी आपका पूरी तरह से नज़रिया ही बदल कर रख देने वाली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग सिंपल रिव्यू के साथ।